नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम हेल्थ ऑफ द नेशन कर्टसी वाइब टीवी। आज का जो सब्जेक्ट है वो ज़रा हेल्थ के साथ तो उसका ताल्लुक है, मगर ये ज़रा हट करके है कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजिकल इलनेसेस, बट कि जो हमारे सड़कों पे जो हादसे रहते होते हैं ड्यू टू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक क्या कहते हैं मिस मैनेजमेंट, और जो हमारी खुद की गलतियों की वजह से जो इस्तेमाल करते हैं रोड्स को, और जो हम अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, वही दावत दूंगा जो हमेशा मेरे साथ होते हैं डॉक्टर सलमान साहब, जो आज मेरी गली में आए हुए हैं, क्योंकि इस ट्रैफिक के ऊपर हमने काफी काम किया हुआ था फॉर द लास्ट 8-10 years। तो डॉक्टर साहब, टुडे यू विल हैव टू कंट्रोल मी एंड मेक श्योर दैट यू वेव योर पेन एट मी टू कीप मी अंडर कंट्रोल। डोंट वरी हमेशा, बिकॉज़ किसी की भी गली में हो ना, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम आप हमारी गली में आएंगे। अच्छा तो आज फिर से हमारे पास माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छा और मायनास पैनल है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। डॉक्टर नजम कुरैशी एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपीडिक सर्जरी हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपीडिक सर्जरी के हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर नजम कुरैशी कराची के ऑर्थोपीडिक सर्जन्स के अंदर एक बहुत ही मायनास पोजीशन रखते हैं, बहुत ही सीनियर ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, नामवर हैं, शहर में बड़ा इनका चर्चा है। और आज जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में लोगों की जो हड्डियां टूटती हैं और चोटें लगती हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन्स उसको किस तरह डील करते हैं और क्या करते हैं, ये आज हम डॉक्टर नजम से बात करेंगे। डॉक्टर नजम के साथ डॉक्टर सलमान शरीफ। डॉक्टर सलमान शरीफ इज वन ऑफ द लीडिंग न्यूरोसर्जन्स कराची के और पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब इंग्लैंड में ट्रेन करने के बाद जब पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, एंड ही इज अ सीनियर न्यूरोसर्जन एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। बहुत सारी नई चीज़ें जो कि न्यूरो सर्जरी में आई हैं, नए ऑपरेशंस हैं, वो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे शुरू करवाए हैं, और इनका एक बहुत छोटे मतलब पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा नाम हो गया है शहर के अंदर। और अक्सर ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के जो हादसात होते हैं उसके बाद मरीजों को सर की चोट लगती है या स्पाइन की चोट लगती है, और डॉक्टर साहब इससे डील करने के अंदर काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। तो आज हम इस सिलसिले में इनसे भी बात करेंगे। ट्रैफिक का कोई भी मसला हो तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। तो अली रजा साहब को हमने आज दावत दी है, जो एसपी ट्रैफिक हैं, जोन 3 के हैं, यंग पुलिस ऑफिसर, एंड जो हमारी बाहर इनसे बातचीत हो रही थी, बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट के, मतलब हम पुलिस को एक एडवर्सरी नहीं बल्कि एक दोस्त समझ के कि ये एक ऐसा मसला है जिससे सारी अवाम मुतासर है, और जब तक हम सारे मिल के इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करेंगे तो ये रोड ट्रैफिक सेफ्टी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का मसला हल नहीं हो सकता है। तो आज अली रजा साहब को भी हमने एक दोस्त की कैपेसिटी में बुलाया है। हो सकता है कि कुछ सवाल हमीद साहब इनसे ऐसे करें जिस पे पुलिस पे तनकीद हो, लेकिन मकसद हमारा यही है कि एक कोई लाहेअमल सजेस्ट हम कर सकें जिससे कराची के अंदर इस मसले को दूर किया जा सके। तो हमीद साहब, बैक टू यू। पहला सवाल आप बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया। रोड एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? हमारी वजह से, ट्रैफिक वायलेशन की वजह से, कि पुलिस की लापरवाही और लैक ऑफ इन्फोर्समेंट से, लैक ऑफ नॉलेज से। आई थिंक ये मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को काफी अरसे से डील करते आए हैं, और मुझे याद है कि जब मेरे ख्याल से उस वक्त डीआईजी आपने ट्रैफिक कोर्ट थे उमर मोरियो साहब, काफी अरसा पहले थे वो, उस वक्त से हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया। प्रॉब्लम दो तरह का, एक तो है जो मोटरिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट जो है उनका खुद का लापरवाही की वजह से। मैं नाज़रीन आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो अखबारों में छपती हैं और सबकी नॉलेज में होता है। एक तो ये है, पूरी एक फैमिली चल रही है जो पाकिस्तान की, ये है कराची का मैस ट्रांजिट सिस्टम। दिस इज हाउ वी ट्रांसपोर्ट आवर फैमिली अक्रॉस द सिटी। इसी तरह से एक और तस्वीर है, एक और ये है
जो आप रोजाना देखते होंगे सड़कों पे। एक ये तस्वीर है जहां पे जो पुलिस जो है, जो बाकायदा एक डील बना रही है बस ड्राइवर के साथ। फिर आपके हैं ये तस्वीर जो सदर की है, जिस हिसाब से हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल हो रही है, चाहे वो सिटी नाजिम का प्रॉब्लम हो, सिटी गवर्नमेंट का यानी, या पुलिस का, आई डोंट नो, दिस इज व्हाट हैज टू बी लुक्ड इनटू। देन अगेन mass ट्रांजिट सिस्टम। एक आदमी जब आता है कराची के अंदर, तो जब गाड़ियां ही कम होंगी तो कैसे पहुंचेगा, तो ये हालत होती है। अब इसमें से खुदा ना फॉर एग्जांपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिमाग का और रीढ़ की हड्डी का मसला, तो हमें पता है कि किसी को भी एक्सीडेंट हो और उसके बाद उसको अगर कमर में या गर्दन में दर्द हो रहा हो तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, खास तरीका है, क्योंकि हम उनको ट्रांसफर में तो अनफॉर्चुनेटली ये बात आप जरा नाजरीन के लिए फिर से एक दफा दोहराइए कि खास तौर पे जो रीढ़ की हड्डी का मसला होता है कि अगर उस पेशेंट को गैर मुनासिब तौर पे हिलाया जाए या उठा के किसी गाड़ी में रखा जाए तो उसकी जो चोट है वो और भी ज्यादा संगीन हो सकती है। तो इसमें क्या अवाम को करना चाहिए और क्या मैसेज लोगों के लिए है? हमारे लोग बहुत जज्बाती हैं और कोशिश करते हैं मदद करने की, और कोई एक्सीडेंट हो तो फौरन पहुंचते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल पहुंचे, लेकिन उसको अगर वहाँ मरीज अंदर फंसा हुआ है तो फौरन उसको खींच के ना निकालें। उससे पहले पूछें कहीं दर्द तुम्हें है या नहीं है, और अगर उसको वाकई कहीं दर्द, अगर होश में है और वाकई कहीं दर्द उसको है तो बहुत ख्याल से कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। उसको जब निकाल रहे हैं तो वो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। किसी के क्लियर कट ऑब्वियस अगर इंजरी है, जैसे दिमाग में कोई चीज़ घुसी हुई है, उसको निकालने की कोशिश ना करें। और अगर कोई वैसे पड़ा हुआ है तो हम देखते हैं कि जो वीडियोस मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स के बाद हमें नजर आती हैं तस्वीरें, तो कोई हाथ में उठाया हुआ जा रहा है, कोई खींच रहा है, कोई दो आदमी, एक ने टांग पकड़ी हुई, एक ने हाथ, बिल्कुल गलत तरीका। तो अगर रीढ़ की हड्डी मजीद हिल गई तो उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगा, वो पूरा पैरालाइज होने का खदशा होता है। यहाँ पे एक सवाल करूंगा मैं कि जैसा अब ईदी एम्बुलेंसेस हैं, हर जगह वो पहुंच तो जाती हैं, आर दे ट्रेन्ड एट ऑल? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं को हम लोगों ने 2 दफा ट्रेन करने की कोशिश की, लेकिन उनके ड्राइवर्स का टर्नओवर इतना है। तो आप स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहे हैं? अच्छा, सॉरी। तो अनफॉर्चुनेटली उस वजह से मसाइल। लेकिन जो मेन इशू है कि अगर हम अपने एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, उन्हीं को ट्रेन कर दें और उनकी पे कुछ अप्रोप्रिएट हो, तो बहुत मुमकिन है कि अगर वही रहें और प्रैक्टिस करते रहें और बार बार वर्कशॉप अटेंड करते रहें तो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। डॉक्टर नजम, आपसे एक सवाल है कि ये जब पेशेंट्स जो इन किस्म के हादसों के शिकार लोग होते हैं, जब अस्पतालों में आते हैं, तो बाहर के मुल्कों में तो हमने देखा है कि मखसूस अस्पताल होते हैं शहर के अंदर, जिनको ट्रॉमा सेंटर्स हम कहते हैं, जहाँ पे इस किस्म के हादसा के मरीजों को ले जाया जाता है। तो कराची में कोई ट्रॉमा सेंटर्स हैं या नहीं हैं? और आपके ख्याल में जो इतने हजारों के हिसाब से अस्पताल हैं, इसमें अस्पताल इक्विप्ड हैं, उनके पास सहूलतें हैं ट्रॉमा को और मेजर एक्सीडेंट्स को हैंडल करने के लिए? बिस्मिल्लाह। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर इस चीज को हम अभी तक विजुअलाइज नहीं कर सके हैं कि 60 लाख लोग अगर मूव कर रहे हैं, और जिस तरह आपने तस्वीरें, मैंने कितनी लापरवाही की, और सिर्फ एक 2 रुपए या 5 रुपए की बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी एक, जो कहते हैं ना, खानदान की जिंदगी उस पर डाल दी। तो प्यारो, ये तो आप लोगों का भी फर्ज होता है कि आप कितनी अहमियत देते हैं अपने आप के ऊपर। वही गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप लोग से वही रिक्वेस्ट होगी, जब तक कि हमें कुछ ऐसी चीजें या ऐसी सहूलतें मिलेंगी जहां पे गवर्नमेंट भी अपना रोल अदा करे। हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, या ट्रैफिक पुलिस का नहीं है, दे आर जस्ट एज मच अकाउंटेबल, बट लेट अस स्टार्ट द अकाउंटेबिलिटी विद आवरसेल्व्स। लेट अस बी अकाउंटेबल। शीशे में देखिए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। मैं डॉक्टर साहब और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्र पे आप आए, वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन के लिए ये पैगाम तो कम से कम पहुंचाया कि हम क्या कर सकते हैं। और वाइब टीवी का भी हम थैंक यू करेंगे कि हमें इन्हें मौका दिया इन चीज़ों के लिए आपसे पेश करने के लिए। और आइंदा फिर हम वापस होंगे, रिटर्न होंगे नेक्स्ट वीक विद